हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस डिक्टेशन में। दोस्तों, अगर आप स्टेनो के स्टूडेंट हैं और किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें स्टेनो का स्किल होता है, तो ये डिक्टेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। सभापति महोदय, मैं इस सदन में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। मेरे सभी माननीय सदस्य इस बात से अच्छी प्रकार परिचित हैं कि आज देश की सामान्य दशा ठीक नहीं है। देश में बेकारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उसको रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। वैसे भी सरकार के सामने इस अवसर पर कई समस्याएं हैं, जिस कारण वह बेकारी को दूर करने के कार्यक्रम पर कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। यदि यह भयंकर समस्या की ओर सरकार ने यथासमय ध्यान नहीं दिया और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं बनाया, तो देश का बेरोजगार वर्ग क्रांति के रास्ते पर बढ़ सकता है। यदि वास्तव में इस देश में इस प्रकार से बेरोजगारी के विरुद्ध क्रांति हुई, तो सरकार को बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अतः मेरा सुझाव है कि सरकार को जल्दी से जल्दी इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए। बेरोजगार वर्ग के लिए ऐसा निश्चित कार्यक्रम बनाना चाहिए कि वे समय पर अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त कर सकें। यदि सरकारी सेवाओं में सभी शिक्षित बेरोजगारों को स्थान नहीं भी मिल पाता है, तो उनके लिए कुटीर एवं लघु उद्योग स्थापित करके काम के अवसर बनाए जाने चाहिए। यही नहीं, शिक्षा प्रणाली में भी उचित परिवर्तन करने की आवश्यकता है। भारत जैसे देश में ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि युवा वर्ग कुटीर उद्योगों तथा लघु उद्योगों में रुचि ले सके और तकनीकी काम में भाग लेकर बेरोजगारी को दूर करने के साथ साथ देश को संपन्न बनाने में भी अपना योगदान दे सके। पैरा महोदय, अब मैं देश में फैले भ्रष्टाचार की ओर आपका तथा सदन में उपस्थित माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आप सभी सदस्यों को मालूम ही है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। मूल्य वृद्धि के इस दौर में सरकार की ओर से कोई विशेष नियंत्रण नहीं रखा जा रहा है। परिणाम स्वरूप देश की जो आम जनता है, उसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी वर्ग मुनाफाखोरी की तरफ बढ़ता जा रहा है और आम जनता महंगाई से दबती जा रही है। यही नहीं, लोगों के पास आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। गरीब लोग अनाज के अभाव में भूखे मर रहे हैं। पैरा
महोदय, वित्त मंत्री जी द्वारा सदन में पेश बजट में निहित भावनाओं से किसी का मतभेद नहीं हो सकता, लेकिन जब हम इस नए बजट को आज की परिस्थितियों की कसौटी पर परखते हैं तो यह उचित सिद्ध नहीं होता। नए बजट में विकास की दर बढ़ेगी, इसका कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। कमज़ोर वर्ग को राहत मिलेगी, इसके संबंध में भी कोई ठोस उपाय या योजना नहीं दी गई है। अब कहा जा रहा है कि बजट समाजवादी नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा पेश इस बजट से देश में समाजवाद नहीं आ सकता। यह भी कहा जा रहा है कि गरीबी मिटाने के लिए हमारे वित्त मंत्री के पास कोई जादू का डंडा नहीं है। मेरे विचार से यह बजट विकास विरोधी बजट है। यह बजट विषमता कम नहीं करता और न यह बजट विकास की दर बढ़ाने के लिए जिन साधनों को जुटाया जा सकता है उन साधनों को जुटाने का साहसपूर्ण प्रयत्न ही करता है। पैरा, मुझे आश्चर्य है कि प्रत्येक बजट में योजना के नाम पर अधिक रुपए रखने की बात कही जाती है और इस बजट में भी वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा है कि हमने करोड़ों रुपए इस वर्ष की योजनाओं के लिए रखे हैं। जब वित्त मंत्री जी ने यह बात कही तो अनेक माननीय सदस्यों ने बधाई दी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या योजना की कसौटी सफलता या लक्ष्यों की प्राप्ति केवल उसके लिए रुपया रखने तक ही सीमित है। यदि आप अंतरिम बजट को देखें और वित्त मंत्री महोदय के उस समय के भाषण को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि पिछले बजट में हमने अलग अलग मदों के लिए योजना के वास्ते कई जगह रुपया रखा था, लेकिन यह रुपया खर्च नहीं हुआ। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिस काम के लिए रुपया रखा जाए और वह खर्च ना हो तो आश्चर्य की बात है। पैरा, गरीबी हटाने का नारा लगाया गया। गरीबी एकदम नहीं हटाई जा सकती है, लेकिन यदि गरीबी नहीं हटे तो कम से कम घटे अवश्य। आज सरकार द्वारा बजट में जो कर लगाए गए हैं, क्या वे आम आदमी पर पहले से ही पड़े हुए बोझ को और बढ़ाने वाले नहीं हैं? मैं वित्त मंत्री महोदय से पहले रेल मंत्री द्वारा पेश किए गए रेल बजट में किराए और माल भाड़े की दर में भी वृद्धि की गई है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो डिक्टेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि स्टेनो से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आपको टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली डिक्टेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।